परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए सिर्फ बिन का प्रयोग बिन जोड़ना चाहिए। जैसे आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं कार्य पूरा कर चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। द वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड बाय मी, यहाँ पर वर्क है इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ और अतिरिक्त में बिन का जोड़ दिया गया। बाय तो यूज होता ही है। ही हैज़ बिटन मोहन, Mohan has been bitten. Hari has disturbed me. I have been disturbed by Hari. Her sister has cheated her. She has been cheated by her sister. Someone has stolen my pen. My pen has been stolen. No need to add by. I have won the game. The game has been won by me. Has she done her homework? Interrogative. Has the homework been done by her? She है to her. I have lost my ticket. My ticket has been lost. Someone stolen my shoes. My shoes have पुनर्व she have been stolen। स्मरण रहे कि वाक्य के अर्थ को समझते हुए यह निर्णय लें कि पैसिव सेंटेंस में एजेंट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, अ मैन, अ बॉय का प्रयोग आवश्यक है या नहीं। परंतु इतना याद जरूर रखें कि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट अगर वन, समवन, समबडी, नोबडी, विपुल या अन्य वेग नाउन प्रोनाउन है तो उसका लॉग पैसिव वॉइस में हो जाता है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का प्रयोग यूं तो अननोन अनकॉमन है, परंतु अगर आवश्यकतावश करना पड़े तो नीचे दिए पैसिव फॉर्म के आधार पर किया जा सकता है। हैव, हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड है। जैसे द हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, मानी वर्षों से शोध किया जा रहा है, वे लोग शोध कर रहे हैं। द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर ईयर्स, यहाँ पर रिसर्च सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग किया। शोध का कार्य वर्षों से किया जा रहा है। वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 ईयर्स, हम लोग 10 वर्षों से कुएं खोद रहे हैं। द वेल हैज बीन, यहाँ वी है तो हैव लगा और यहाँ वेल है तो हैज लगा। बीन, बीन का प्रयोग हुआ। बीइंग डन फॉर 10 ईयर्स। इन दिस वे you can use whenever you need. Please subscribe and like.